किया है। रामबन के मैत्रा कैंप में आयोजित एक वेटरन्स मीट में यह आयोजन हुआ है। वीर नारी सम्मान सम्मेलन के दौरान कार्यक्रम में सैनिकों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। वीर नारियों के बलिदान और योगदान को यहां पर सम्मान दिया गया, नमन किया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारतीय सेना की ओर से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामबन के मैत्रा कैंप में वेटरन्स मीट और वीर नारी सम्मान सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों की वीर नारियों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय सेना ने देश की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों के योगदान को याद किया और वीर नारियों के साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ सेना के जुड़ाव को मजबूत करना और उनकी समस्याओं को समझना था। सम्मेलन के दौरान सेना की ओर से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वीर नारियों को सम्मानित कर उनके परिवारों के प्रति भारतीय सेना ने अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संदेश दिया। सेना के लिए पूर्व सैनिक केवल अतीत का हिस्सा नहीं बल्कि उसके गौरवशाली इतिहास और मजबूत परंपरा का अभिन्न हिस्सा थी। वहीं वीर नारियां उन परिवारों की प्रतिनिधि हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों का सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे आयोजनों के जरिए सेना और पूर्व सैनिकों के बीच संवाद और विश्वास को और मजबूत किया जाता है। रामबन जैसे सीमावर्ती इलाके में जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि आतंकी घटनाएं होती हैं, वहां पर इस कार्यक्रम का बहुत महत्व है, क्योंकि यहां सेना का स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों के साथ लंबे वक्त से मजबूत ताल्लुक रहा है। वेटरन्स मीट के दौरान पूर्व सैनिकों को अपनी बात रखने और अपनी जरूरतों से सेना को वाकिफ कराना भी था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्स आर्मी पर्सनल की परिवार की जो महिलाएं थी, चाहे उनकी बीवी हो, उनकी माँ हो, उनकी बहनें हो, रामबन में इंडियन आर्मी ने उन सबको फेलिसिटेट किया। वहां पर उन्हें बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, उनके अनुभव साझा करने के लिए कहे गए। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय सेना उन वीर सपूतों को कभी नहीं भूलती जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। हर साल सेना करगिल विजय दिवस मनाती है 26 जुलाई को, और वहां पर भी जो वेटरन्स हैं, जो शहीदों के परिवार हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है और उनसे बहुत वक्त तक। इस बार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल पहुंचे तो उन्होंने तमाम जो परिवार थे, शहीदों के परिवार, उनसे बातचीत भी की, उनके साथ वक्त बिताया। और इसी क्रम में रामबन में जो कार्यक्रम हुआ, जहां भारतीय सेना ने वीर नारियों को सम्मानित किया, वेटरन्स को सम्मानित किया, और जो एक्स आर्मी पर्सनल वुमेन थी उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई, उनके अनुभव साझा किए गए। क्योंकि जो सैनिक हैं वो सरहद पर देशवासियों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा जो दुख है, जो सबसे बड़ी तकलीफ है, वो परिवार के लोग उठाते हैं, चाहे उनकी माँ हो, उनकी पत्नियां हो, उनके बच्चे हो। और रामबन में इंडियन आर्मी ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, ये वाकई बताता है कि सेना अपने सैनिकों को, सपूतों को कभी भूलती नहीं। आशिक मीर मेरे सहयोगी श्रीनगर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आशिक, ये तस्वीरें अच्छी हैं आशिक, क्योंकि भारतीय सेना के जवान जब सरहद पर शहीद हो जाते हैं देश के लिए, तो उनके पीछे उनका परिवार रह जाता है। और ये इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी भी है, सरकार भी है, हमारी भी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन सैनिकों को सम्मानित करें, इनके परिवार का ख्याल रखें। देखिए अमित, बिल्कुल भारतीय सेना को डिसिप्लिन और अनुशासन के लिहाज से जाना जाता है, और जब भी कोई सिपाही सरहद पर किसी घटना में, आतंकी घटना हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, जब वो शहीद होता है, तो उसके बाद भारतीय सेना की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको वो अक्सर निभाते हैं। और अक्सर देखा गया है जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऐसे इवेंट्स का आयोजन किया जाता है जहां पर परिवारजनों को बुलाया जाता है, उनके दुख दर्द जो है वो सुने जाते हैं, और बाद में अगर किसी को कोई किसी किस्म की भी कोई समस्या होती है, चाहे हम पेंशन रिलेटेड हो या कोई भी ऐसी दुविधा होती है, तो उसको एड्रेस किया जाता है और टाइम बाउंड उसको जो है एड्रेस किया जाता है। और ऐसी एक आयोजन का एहतमाम जो है वो रामबन में किया गया, जहां पर तमाम तरुण परिवारजनों को बुलाया गया जो किसी इंसिडेंट में मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, और उनके परिवारों के साथ उनका दुख दर्द जो है वो बांटा गया। और आज भी अगर हम देखें तो भारतीय सेना की तरफ से इन इनिशिएटिव को लगातार किया जाता है, जो भी, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें या अगर हम घाटी पे किसी की क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर इस तरह के आयोजन जो है वो अक्सर होते हैं। और रामबन में एक आयोजन बुलाया गया जहां पर तमाम आर्मी के जो ऑफिसर्स है वो शामिल रहे, और उन परिवारजनों के जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद थे, जिनके तमाम दुख दर्द जो है वो सुने गए। जी
बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं आशिक कि वहाँ पर किस तरह से जो वेटरन्स हैं उनसे बात कर रहे हैं आर्मी के जवान। आशिक, इस कार्यक्रम में क्या किसी भी तरह के बाकी और किसी तरह से उनको फेलिसिटेट किया गया? क्या उनकी ज़रूरतों के बारे में बात की गई? बच्चे स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनकी फ़ीस को लेकर कोई बातचीत हुई? उनकी पेंशन को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए अमित, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद भारतीय सेना जो है उस परिवार का ख्याल रखती है और तमाम तर उन चीजों को जो है देखा जाता है, चाहे हम बच्चों के पढ़ाई के लिहाज की बात करें, शिक्षा के लिहाज की बात करें, तो तमाम तर उन चीजों को सुना जाता है। और अगर कोई भी ऐसी किसी के साथ कोई समस्या होती है किसी परिवार को, तो वो समस्या जो है इसी प्रोग्राम के तहत जो है वो ऑफिसर्स के सामने रखते हैं और वक्त पर जो है उस समस्या का अजाला भी होता है। और यही कुछ जो है वहां पर भी देखा गया। हालांकि इस जी। प्रोग्राम के बाद तमाम तर उन वॉर वेटरन्स की जो खानदान वाले हैं, जो घर वाले हैं, उनको जो है वहां पर फेलिसिटेट भी किया गया और कहीं ना ठीक कहीं है उन आशिक, चीजों को, उनकी कुर्बानियों को भी याद किया गया। बहुत शुक्रिया आशिक मेरी इस जानकारी के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हिमालय की खूबसूरत वादियों में